नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे कल की मार्केट के बारे में और बताएंगे कि कल जो मार्केट है वो किस तरीके से बिहेव कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या रह सकता है और कल के मार्केट के क्या क्या लेवल्स हैं। और इसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा हम कुछ स्टॉक्स भी कवर करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हैं हम निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों एक बड़ा फॉल हमें आज के दिन निफ्टी में देखने को मिला था। बड़ा फॉल मतलब कहने वाला है कि इनिशियल स्टेज पे बाजार में थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली थी। अब यहां से अगर हम देखें तो पहला मैसेज हमारा जो था पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे हमने कर दिया था। अगर कल की वीडियो आपने देखी होगी तो कल हमने लेवल्स दिए थे निफ्टी बैंक निफ्टी के, वहां पे बताया था कि किन लेवल्स का ध्यान आप रख सकते हैं। उन लेवल्स को बाजार ने बिल्कुल पूरी तरीके से रिस्पेक्ट दिया। अगर मैं आज की बात करूं तो आज हमारा जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे हमने एक मैसेज करा था निफ्टी का, जब निफ्टी का रेट चल रहा था 20,904 रुपए के आसपास, और हमने बोल दिया था कि भाई ये निफ्टी का चार्ट है और इसमें ब्रेकडाउन देखने को मिल गया है। अगर आपने मेरा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इस तरीके के मैसेज हमारे आते रहते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम करूंगा और यहाँ से आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, ठीक है, अगर हम देखें जब भी हम बाजार में लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है वो हमें देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने पड़ते हैं, कभी ट्रेंड लाइन को फॉलो करना पड़ता है, कैंडलस्टिक का फॉलो करना पड़ता है, कई बार इंडिकेटर से भी बहुत कंफर्मेशंस लेनी पड़ती है। तो कान नाक आँख सारी चीज़ें जब खुले रहने चाहिए जब हम ट्रेडिंग करते हैं। अगर हम देखें तो बाजार में निफ्टी कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर रहा था, तो यहाँ पे हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था 20,904 रुपए के आसपास, और उसके बाद निफ्टी ने जो लो बनाया एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे वो लो बना था 20,851 का। तो 50 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट हमें किस में देखने को मिली थी? निफ्टी में देखने को मिली थी। अगर वही चीज़ हम यहाँ पे आगे यहाँ से हम आगे इसको बढ़ा देते हैं, और तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि बाजार अभी भी जो है निफ्टी का वो जो अप ट्रेंड लाइन है उसके नीचे ही काम करा रहा है। मैं अभी यहाँ से आपको कोई बाय और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा, बट मैं लेवल्स को बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो हम यहाँ से हम क्या देखेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे डार्विस बॉक्स पैटर्न का यूज करेंगे। ये डार्विस बॉक्स पैटर्न है और डार्विस बॉक्स पैटर्न यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो। अब ये डार्विस बॉक्स पैटर्न आपको देखने को मिला है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि बाजार जो है वो एक रेंज में है। अगर आप देखेंगे बाजार क्या है, एक रेंज में चल रहा है, और रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ढूंढना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी होता है। तो एग्जैक्टली मैं अगर बात करूं तो यहाँ से जो रजिस्टेंस हमें बनता है निफ्टी का, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वो है 20,970 रुपए के आसपास का। 20,970 जो है वो निफ्टी का एक बहुत क्रूशियल रजिस्टेंस हो सकता है। दूसरी चीज़ अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 20,850 के आसपास का है, जो कि लो हमें देखने को मिला था। एग्जैक्टली ये जो लो है ये हमारा क्या हो गया, हमारा आज का सपोर्ट हो गया। आज का नहीं मतलब कल का, आज जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है वो कल भी बाजार जो है निफ्टी जो है इसको रिस्पेक्ट देगा। तो ये ऊपरी लेवल हो गया 20,970 रुपए का, और ये इसके नीचे जो है मार्केट में आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो ध्यान से बहुत सोच समझ के ही आप ट्रेड बनाइएगा, इन दोनों लेवल्स को देखिएगा। जहां पे भी जिस तरीके से जिस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिले, अगर आपको यहां पे ब्रेकआउट देखने को मिले तो यहां से आप अपनी पोजीशन क्या कर सकते हैं, बाइंग बना सकते हैं, और इसके नीचे क्या है 20,850 के नीचे पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो होगी हमारी एनालिसिस की हमें मार्केट क्या लग रहा है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो मार्केट के साथ साथ हम निफ्टी में कुछ और भी चीजें हैं जो देखेंगे। एक तो डार्विस बॉक्स पैटर्न हमें देखने को मिला है। दूसरी चीज हम यहाँ पे देखें तो ये एक फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पे हो सकता है, फ्लैग एंड पेनेंट, जिसके बारे में मैंने कल बात करी थी। ऐसा नहीं है कि भाई हम इसको भूल चुके हैं, ये भी बहुत एक रिस्पेक्टेड पैटर्न है। देखो क्या होता है दोस्तों, पैटर्न के अंदर भी पैटर्न बनते हैं। जब एक रेजिस्टेंस होता है तो उसके बीच में बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होते हैं, उसके बीच में भी आपको राउंडिंग बॉटम राउंडिंग टॉप मिल सकते हैं। तो ये भी एक अगर देखेंगे तो आप इसको भी फ्लैग पैटर्न बोल सकते हैं। ब्रेकआउट भी इसका वही आएगा, 20,950 के आसपास ही आएगा। डार्विस बॉक्स पैटर्न का भी ब्रेकआउट 20,950 के ऊपर आना है। और अगर हम फ्लैग के बारे में बात करें, जो फ्लैग एंड पेनेंट बना है, इसका भी ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 20,950 के आसपास आना, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 5-10 पॉइंट का फर्क होगा। बट अब 20,950 का जो लेवल है बहुत क्रूशियल लेवल है, इसका ध्यान रखिएगा। और बाजार अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको पता है क्या करना है। अगर आप ऑप्शंस के प्लेयर हैं, ऑप्शंस बाय सेल करना पसंद करते हैं, तो आपको पता है कि हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है कि कैसे आप एट द मनी पे काम कर सकते हैं।
मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं कोई भी किसी तरीके की टिप्पणी देता, मैं कोई ऑप्शंस कॉल कुछ सजेस्ट नहीं करता। मैं आपको कुछ मार्केट के लेवल देता हूँ। मार्केट के जो लेवल है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और उसके साथ साथ बोलना चाहूँगा कि स्टॉप लॉस को जरूर लगाइएगा। बिना स्टॉप लॉस लगाए कोई भी ट्रेड मत करिएगा। अब यहाँ से निफ्टी के साथ साथ मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में भी बता देता हूँ। अब बैंक निफ्टी का चार्ट हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो बैंक निफ्टी में आपको पता है दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको लेवल दिया था, और लेवल क्या था आपको पता है दोस्तों। आज मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस भी है इस लेवल्स को लेकर, और काफ़ी लोगों ने इस पे मतलब उनको काफ़ी पसंद भी आई ये लेवल्स, और हमने बताया भी था कि ये जो लेवल है जो हमने दिया हुआ था एग्जैक्टली कल की वीडियो में, जो हमने बताया था कि भाई 46,700 के नीचे 730 के नीचे बाजार में गिरावट आएगी, 750 का लेवल हमने दिया था, और इसके नीचे जाते ही अच्छा खासा हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिला। और हमने इवन टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी किया था कि भाई जिसको प्रॉफिट बुक करना है वो कर सकता है। लेवल के नीचे आ गया मार्केट, मार्केट आ चुका है, आप चाहे तो इसे बुक कर सकते हैं। बट उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली, बुलिश आरएमए पैटर्न देखने को मिला, मैसेज सारे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल गए थे, और उसके बाद जो है सेकेंड हाफ वो पूरा का पूरा कंसोलिडेट हो गया। अब क्या कर सकते हैं, क्या लग रहा है मार्केट यहाँ से बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड बनाया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो एरिया को थोड़ा सा मिनिमाइज मैं यहाँ पे करके चलूंगा। जब हम फ्लैग को देखते हैं या फ्लैग पैटर्न पे काम करते हैं, या बड़े टाइम फ्रेम पे या स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर देखते हैं, इसके साथ साथ रेजिस्टेंस सपोर्ट भी अगर हम देखें, तो चार्ट को थोड़ा मिनिमाइज करके चलेंगे तो पूरा डेटा आपको देखने को मिलेगा। और दूसरे केस में जब हम कैंडल स्टिक पढ़ते हैं तो कैंडल स्टिक में चार्ट को मैक्सिमाइज करके चलना पड़ता है ताकि एक एक कैंडल हमें दिखाई दे। जब हम चार्ट पैटर्न करते हैं तो उसको मिला के चलते हैं, जोड़ के चलते हैं सारी चीज़ें, और जब कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं तो उसको थोड़ा खोल के चलते हैं। खोल के चलने का मतलब है कि एक कैंडल आपको क्लैरिटी के साथ दिखे। तो ध्यान रखना जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब आप देखेंगे तो ये एक यहाँ पे ये भी एक पैटर्न देखने को मिला जिसको आप फ्लैग बोल सकते हैं। बट अभी मैं बोलना चाहूँगा कि इसका एग्जैक्टली ब्रेकआउट अभी देखने को नहीं मिला है। मार्केट जो है या बैंक निफ्टी की बात करें, ये अभी इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। और दूसरी चीज़ अगर देखेंगे कि मार्केट ऑलमोस्ट अपने ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। मैं ही नहीं कह रहा कि बिल्कुल हाई पे चल रहा है, बट अगर यहाँ से जो रिवर्सल देखने को मिला है और यहाँ से अगर आप देखेंगे कि पूरा कंसोलिडेट हो रहा है, तो वो भी खतरे की घंटी हो सकती है। कई बार मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, और कई बार आपने नोटिस भी किया होगा कि बाजार अगर लोअर लेवल पे कंसोलिडेट होता है तो तेजी आने के चांसेस बहुत होते हैं, और जब ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट होता है तो गिरावट आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। दूसरी चीज़ अगर देखेंगे तो MACD भी थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, बट अभी भी मैं बोलना चाहूँगा कि एग्जैक्टली जो लेवल बनता है और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, बैंक निफ्टी की मैं बात करूँगा वो है 46,950। मैंने कल की वीडियो में भी आपको यही लेवल दिया था। 46,950 का जो लेवल है बैंक निफ्टी का, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। इसके ऊपर मार्केट बहुत अच्छा रिएक्ट करेगा, अच्छा बढ़ सकता है। और अगर बैंक निफ्टी जो है अगर एग्जैक्टली इस लेवल के नीचे आता है, मैं बहुत एक सपोर्ट आपको दे रहा हूँ। सपोर्ट जो बनता है बैंक निफ्टी का 46,750 के नीचे का बनता है। अगर इसके नीचे थोड़ा भी सस्टेन होता है तो गिरावट आ सकती है। तो दो लेवल्स मैं आपको दे चुका हूँ निफ्टी में, दोनों लेवल आपको मैं दे चुका हूँ बैंक निफ्टी में, और आपको सोचना है, समझना है कि कैसे आप इसमें ट्रेड बना सकते हैं। अब ट्रेड बनाने का मतलब ये नहीं कि ट्रेड करना है, मतलब आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और आपको पता है दोस्तों क्या करना है, आप समझदार हैं अगर आप ट्रेडर हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं स्टॉक्स के बारे में बताने से पहले यहाँ पे कहना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर आप चार्ट भेजते हैं पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। देखो ये सारे मैसेज ना हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भेजे हैं। जैसे निफ्टी का मैसेज था, निफ्टी हैज़ गिवन ब्रेक डाउन इन 50 मिनट्स चार्ट, और इसके अलावा डार्विस बॉक्स पैटर्न के बारे में हमने निफ्टी में बताया था, वहाँ से देखो गिरावट भी देखने को मिली। फिर निफ्टी में माफ़ कीजिएगा, हमने एक्सिस बैंक का मैसेज भी किया था जिसके बारे में बताने वाला हूँ। और यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का भी फ्लैग का बताया था, 46,900 के ऊपर ब्रेकआउट है, बट सस्टेन नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि ब्रेकआउट आना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए। तो अगर आपको इसी तरीके से लर्निंग के लिए मैसेज चाहिए, एजुकेशनल मैसेज चाहिए आपको चार्ट के साथ, तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों आपको कहना चाहूँगा एक स्टॉक के बारे में जिसके बारे में चर्चा करना पसंद करूंगा मैं, वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का चार्ट हमने आज भेजा था क्योंकि डेली चार्ट में एक बहुत अच्छा पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न, और बहुत टाइम बाद ऐसा पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो मैं यहाँ से डेली चार्ट आपके लिए लगा देता हूँ, वनडे का चार्ट, वो भी एक्सिस बैंक में। तो एक्सिस बैंक का अगर आप वनडे का चार्ट देखते हैं, मैक्सिमाइज करूँगा इस लेवल को मैं,
तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि लगातार कुछ टाइम से तेजी हमें एक्सिस बैंक में दिखाई दे रही थी। अब एक्सिस बैंक में तेजी दिखाई दे रही थी और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो शूटिंग स्टार पैटर्न बन गया है डेली के चार्ट पे। क्लोजिंग जो अगर एग्जैक्टली जो हुई है इसकी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लोजिंग हुई है 1117 रुपये के आसपास, 1118 के आसपास मान के चलिए। मैं लिख देता हूँ, क्लोजिंग जो है 1118 पे हुई है किसमें, एक्सिस बैंक में। इसकी आज की क्लोजिंग डेली के चार्ट के हिसाब से, मतलब पैटर्न डेली के चार्ट के हिसाब से बना, क्लोजिंग आज की हुई है। और अभी अगर बात करें तो इसका जो एग्जैक्टली एसएल जो बनता है, मतलब अगर शूटिंग स्टार पैटर्न की बात करेंगे, मैं आपको बाय सेल नहीं बोल रहा बट एक एसएल की बात करूंगा जो कि हाई का बनता है, वो बनता है 1152 रुपये के आसपास, 1152 के आसपास, 1152 के आसपास, जो कि इस कैंडल का हाई है। तो अगर क्लोजिंग है 1118 के आसपास, 1052 के आसपास का स्टॉप लॉस है, तो कुछ मान के चले 34 पॉइंट्स के आसपास का ऊपर का स्टॉप लॉस है। और गिरावट के जो संकेत है वो ये है कि भाई 1118 और 1152 में जो भी डिफरेंस है 34 पॉइंट का, वो आप माइनस कर दीजिए किसमें से, 1118 में से। टारगेट जो इसमें बनेगा दोस्तों वो बनेगा 1084 रुपये के आसपास का। तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा कि अभी कुछ अगर स्टॉक्स की बात करें या फिर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, बैंकिंग के बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जिसमें कुछ रिवर्सल के पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा कि बाजार में रिवर्सल आएगा, बट मैं आपको लेवल्स देना चाहूँगा, उन लेवल्स का जरूर ध्यान रखिएगा। और सेंटीमेंट्स जो हैं वो थोड़े से इस जगह पे वेरिश हो सकते हैं, और रीज़न उसका क्या है कि बहुत सारे स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक में हर जगह पे कुछ सेलिंग के इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं, पैटर्न्स बन रहे हैं। तो थोड़ा सा बच के चलिएगा, सोच के चलिएगा। जो एक रैली आनी थी शायद आ चुकी है, बट फिर भी दोस्तों जो लेवल दी है उनका आप ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर आपको इसमें और भी ज़्यादा डिटेल में जाना है, बहुत भी ज़्यादा डिटेल में सीखना है, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का। ये टेक्निकल एनालिसिस आपकी हेल्प करता है एक्चुअल में सीखने के लिए। ये कोर्स है 7999 का, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया जाता है। अगर ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको स्टॉक के सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प मिलेगी, बाय सेल कैसे करना है आपको सीखने को मिलेगा, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें सिखाई हुई है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं हम लेवल्स कैसे निकाले, हमारे टारगेट कैसे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं इसमें। साथ साथ दोस्तों इसमें प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, और कोई डाउट है, कोई क्वेरी, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ साथ कॉम्बो भी मिलेगा, ऑप्शन और टेक्निकल का कोर्स आप ले सकते हैं, इसके साथ साथ आप ऑप्शन का कोर्स भी ले सकते हैं। तो कहना चाहूँगा स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, या फिर हमारी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप एक प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, सीख के अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है वो सारा मैंने इसमें लगा दिया है, और पर्सनल सपोर्ट भी आपको मेरी तरफ से मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया निफ्टी, बैंक निफ्टी, एक्सिस बैंक के बारे में बताया, क्या क्या पैटर्न बने हैं, बट और भी सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों, सारे मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता। इसके लिए आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।